81 एकर्स में फैली अनंतपुर साहिब की ये टेंट सिटी 10,000 पिलग्रिम्स को शेल्टर देगी। इसे और यहाँ मौजूद फैसिलिटीज को बनाने में 21 करोड़ रुपए का खर्चा है। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण। इस चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू और इस वक्त मैं श्री अनंतपुर साहिब की पावन धरती पर हूँ। वो धरती जिसे सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने बसाया। तब इसका नाम चकनानकी हुआ करता था। फिर इनके बेटे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसका नाम अनंतपुर साहिब रखा। मैं यहाँ क्यों? मुझे समागम बड़े अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है जब कम्युनिटीज एक साथ आती हैं और यहाँ पर भी एक बड़ा समागम हो रहा है। क्यों हो रहा है? वही सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस है। उनके मार्टरडम को 350 साल हो चुके हैं, जिसके लिए 3 दिन का समागम हो रहा है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं और इस वीडियो में भी बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो टेंट सिटी जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं उनके लिए बनाई गई है। यहाँ केशगढ़ साहिब गुरुद्वारा, उसकी बहुत महत्ता है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। विरासत ए खालसा म्यूजियम है, उसके भी दर्शन हम आपको कराएंगे। देन बहुत सारे जत्थे यहाँ पर आ रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का भी जत्था यहाँ पर आया, वो क्यों आया, उसकी क्या रेलेवेंस है, वो आपको दिखाएंगे। ड्रोन शो वो भी यहाँ पर होने वाला है, तो उसके भी कुछ ग्लिम्सेस आपको देखने को मिलेगा। और वहीं विधानसभा की एक स्पेशल असेंबली सेशन भी यहाँ होगी, उसके बारे में भी डिटेल्स यहाँ पर शेयर होगी। इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर किसी एक चैप्टर के बारे में आप इंटरेस्टेड नहीं है, यू कैन हॉप टू अनदर चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विद श्री केशगढ़ साहिब गुरुद्वारा। सिखों के 5 तख्तों में से एक तख्त यहाँ पर है। और अगर आपको तख्त समझना है, ये स्पिरिचुअल अथॉरिटी होती है, एक ऐसी जगह जहाँ पर हुक्मनामे जो हैं वो जारी किए जाते हैं या फिर जो कम्युनिटी के इश्यूज हैं वो सॉर्ट किए जाते हैं। अगेन इस जगह की रेलेवेंस सिखों के लिए इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी इन 1699। मेरी उंगलियां इस वक्त घी से भरी हुई हैं और एक कड़ा प्रसाद स्वाद तो होता ही है, लेकिन स्वाद से अलग जो इसे खाकर अच्छी फीलिंग आती है वो दुनिया की और किसी चीज में नहीं है। एंड देन आई वेंट इनसाइड विरासत ए खालसा, एक स्पेशल म्यूजियम जो सिख हिस्ट्री के बारे में बड़े कमाल और इंटरैक्टिव तरीके से जानकारी देता है। दिस इज पंजाब विधानसभा श्री अनंतपुर साहिब। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि पंजाब की असेंबली स्टेट कैपिटल से बाहर निकलकर अपना एक सेशन होल्ड करे। तो ये स्पेशल सेशन यहाँ होल्ड किया जा रहा है। दिस इज हिस्टोरिक, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है, इट इज डेडिकेटेड टू द सैंक्टिटी ऑफ दिस प्लेस एंड दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम दैट डेमोक्रेसी एंड कल्चर इज कमिंग टुगेदर। और इस वक्त हम आ चुके हैं टेंट सिटी में, जिसके बारे में ऑफ कोर्स मैंने शुरुआत में भी बताया था। दिस इज द एंट्री। एंट्री ऑफ कोर्स बिगिंस विद रजिस्ट्रेशन ऑफिस। आपको आकर रजिस्टर करना बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आपको एक एंट्री जरूर करवानी होगी। आपको अपनी डिटेल जो है वो शेयर करनी होगी एंड हेंस यू आर रजिस्टर्ड। नॉट ओनली दैट, for safety and security there is an Aam Aadmi clinic as well, so that's right behind me. Then there is रजिस्ट्रेशन काउंटर, आप वहाँ पर चेक इन करते हैं। जिस तरीके से आप किसी भी होटल या गेस्ट हाउस में जाते हैं आपको चेक इन करना होता है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और यहाँ पर काउंटर्स हैं, जैसे एडमिन सर्विसेज भी है। सो अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड जैसे हम क्लिनिक की बात कर रहे थे, ठीक उसके सामने एम्बुलेंसेज भी हैं। सो इमरजेंसी व्हीकल्स वहाँ हैं। देयर इज अ प्ले एरिया फॉर किड्स एंड देन देयर इज अ baby feeding room as well. And lastly there is a section for police services. If there is any concern, अगर कोई भी grievance है, अगर आपको पुलिस से contact करना है, so that area is also dedicated here. But अब very importantly we'll show you what the tent really looks like from inside. आइए। मल्टीपल टेंट्स, एक टेंट में 4 लोग आराम से रह सकते हैं। 22 नंबर टेंट के अंदर के हालात आपको दिखाते हैं। प्लीज कम इन। चेयर्स, टेबल फॉर यू टू रिलैक्स, 4 बेड्स, कंबल है, अच्छी बेडिंग है, पिलोज हैं एंड ऑल ऑफ दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ एक वॉश एरिया है, सो देयर इज WC, देन देयर इज दिस शावर एरिया विद गीजर बाय द वे।
तो बहुत सारे स्टॉल्स भी हैं इस तरफ। अगर आप देखेंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, उन्होंने अपना सामान जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। आप धार्मिक किताबें, पोस्टर्स, कुछ खाने वाली चीज़ें, कुछ डेकोरेशन वाली चीज़ें यहाँ से खरीद सकते हैं। बट अगेन, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रसादा खाएंगे तो उसके अलावा बास्किन रॉबिन्स बरिस्ता भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप प्रसादे के बाद आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आपको कॉफ़ी भी पीनी है, तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट बरिस्ता हियर। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल जत्थे आए हैं और उनमें से एक जत्था कश्मीरी पंडितों का भी है और उसकी क्या महत्ता है, क्या रेलेवेंस है। वेल, ये रेलेवेंस जाती है 350 साल पीछे। आज से 350 साल पहले कश्मीरी पंडितों का एक ग्रुप श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास आया और उन्होंने कहा कि वो औरंगजेब के जुल्मों से परेशान है। जुल्म क्या? फोर्सफुल कन्वर्जन टू इस्लाम। लेकिन गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए एज अ शील्ड खड़ा हूं। एंड ही कन्फ्रंटेड औरंगजेब, बट दैट रिजल्टेड इनटू हिज beheading, यानी उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया बिकॉज ही रिफ्यूज्ड टू कन्वर्ट, ही रिफ्यूज्ड टू बाउ डाउन टू देयर डिमांड्स। हेंस गुरु साहब को हिंद की चादर भी कहा जाता है, यानी somebody who stood as a shield for Hindus, and that's why we see Kashmiri Pandits also here. But not only that, यहाँ पर एक सर्व धर्म स्टेज भी सेट किया गया है जहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। एंड द मैसेज इज क्लियर कि ऑल ऑफ अस कैन कोएग्जिस्ट, ऑल ऑफ अस कैन स्टैंड टुगेदर। बाय द वे, इस शहीदी की स्टोरी ड्रोन शो के जरिए भी यहाँ पर लोगों को बताई जा रही है और मैं उसी के लिए जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, तो चलेंगे आप मेरे साथ। जैकेट्स निकल चुकी हैं क्योंकि ऑफ कोर्स टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है। ड्रोन शो के लिए हर कोई एक्साइटेड है, तैयारियां हो रही हैं। क्योंकि हम वॉक कर रहे थे तो शायद हमें जो दिखा वो ड्रोन्स ही थे, तो वो हमने देखे। यहाँ पर बहुत सारे डिग्निटरीज आ चुके हैं। आपकी जो दिल्ली लीडरशिप है, दे हैव ऑल्सो कम हियर। अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स हैव ऑल्सो जॉइंड अस। कैन यू वेव फॉर माई कैमरा? दे आर ऑल्सो हेल्पिंग विद लाइट, वेरी स्वीट ऑफ देम। तो बस अब ड्रोन देखेंगे, ड्रोन शो देखेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से रवाना।